ओम श्री परमात्मने नमः। सबके हाथ में बुक है ना? सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की स्टैंडर्ड है, संक्षिप्त उसका तत्व का सार है। तो सरल श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सबके पास बुक है, साथ में रहेंगे, है ना। और यदि किसी को कुछ भी पूछना हो तो नारायण प्रभु को कहना, हमारे पास लाएंगे, है ना। कभी भी आ सकते हैं, जिसको कोई भी प्रश्न हो। ये सरल श्रवण में हम सरल ही चलेंगे, क्योंकि हमको टाइम 1.5 घंटे का, ये 9 पेज लेने का, सुबह शाम को 8 पेज लेने का, 9 8 17 पेज रोज लेने का, तभी हमारा 588 पेज हमारा 35 दिन में पूरा होगा। इसलिए यहाँ हम 1.5 घंटा ही हमको मिला है। लेकिन बाद में आप मार्क करना, आपको जो पूछना हो, कोई भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है और शांति पा सकता है। इसमें परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। अभी सब बुक सबके पास है, सब साथ में, है ना, देखेंगे और को याद रखेंगे। जिसको जो पूछना हो तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नारायण प्रभु को बोलेंगे, स्वामी जी जहाँ है वो हमको ले जाओ, तो 24 घंटा हम आपकी सेवा में है, ठीक है। 35 दिन है, 35 दिन 24 घंटा हम आप सबकी सेवा में है। कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। परब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। ये परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा ही इस सृष्टि रूप में, स्थिति रूप में, प्रलय रूप में भास रहे हैं। वास्तव में केवल परमात्मा है। सृष्टि स्थिति प्रलय परमात्मा से कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है। समझ में आ रहा है? आप परमात्मा में से इस दृष्टा दृश्य में आ गए हैं, इसलिए आपको दृष्टा दृश्य भास रहा है। लेकिन वो आप परमात्मा में से ही दृष्टा दृश्य रूप के भास में आ गए हैं। अभी तत्वबोध से, वशिष्ठ राम तत्वबोध से आप फिर अपने स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है, उसमें आपके परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध यथार्थ संपूर्ण जागृत हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप स्वयं परमात्मा है, सब स्वयं परमात्मा है। 2 श्रुति पर सारा सदग्रंथ में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण प्रकाश रहा है। 2 श्रुति है, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्। एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयं ब्रह्म, न इह नाना अस्ति किंचन। एक ही अद्वितीय ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है, न इह नाना अस्ति किंचन। इस परब्रह्म परमात्मा में नाना, नाना का मतलब अलग अलग, विविध, है ना। आपको जुदा जुदा लग रहा है तो ऐसा अलग अलग कुछ भी नहीं है, विविध है ना, अनेक रूप, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत एक रूप परमात्मा ही है, ठीक है। और दूसरा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान्, सर्व वास्तव में परब्रह्म परमात्मा ही है। तद ज मन जन्म और ल मन लय, तो वो परब्रह्म परमात्मा ही अपने में उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भास रहे हैं। उसमें अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वस्तु हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, होती नहीं। परमात्मा ही परम वस्तु है, दूसरी कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। इस 2 श्रुति पर वशिष्ठ चल रहे हैं, राम चल रहे हैं। और संसार के कोई प्रश्न ऐसे नहीं है जिसके राम ने प्रश्न वशिष्ठ को पूछे न हो, और संसार में कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके वशिष्ठ ने संपूर्ण उत्तर न दिए हो।
ऐसे प्रश्न और ऐसे उत्तर संसार में कहीं नहीं है। ऐसा हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। किसी का कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, सबको संपूर्ण उत्तर प्राप्त होगा। अभी पहला जो परमात्मा है उसको स्तुति प्रणाम नमस्कार किया है। पहले उसको सत्स्वरूप कहे हैं, बाद में चिद चैतन्य स्वरूप कहे हैं और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। तो सारी सृष्टि वो भी परमात्मा ही सृष्टि रूप में भासते हैं, परमात्मा ही स्थिति रूप में भासते हैं, परमात्मा ही लय रूप में भासते हैं। वास्तव में परमात्मा ही है। जैसे अनंत एक रस पूर्ण जल महासागर, अनंत एक रस पूर्ण जल महासागर, अपने में अपने आप ही अनंत एक दूसरे से अलग अलग लहर तरंग रूप में भासता है, तरंग के उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भासता है। वास्तव में एक ही अनंत पूर्ण जल महासागर है, उसमें कोई भेद नहीं है। लहर भास देखने से भेद भासते हैं, महासागर देखने से कोई भेद नहीं है। वैसे दृष्टा दृश्य देखने से भेद भासते हैं। स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात्कार करने से कोई भेद नहीं भासता है। सबको क्लियर हो रहा है? सबको श्रवण बराबर हो रहा है? सुनने में आ रहा है सबको? तो आप यदि दृष्टा दृश्य आप परमात्मा है, सब परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, अनंत परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। आप परमात्मा में से दृष्टा दृश्य में आकर देखेंगे तो परमात्मा ही आपको अनेक और एक दूसरे से अलग रूप में भासेगा। और यदि आप फिर परमात्मा में सम्यक प्रबुद्ध यथार्थ संपूर्ण जागृत होकर परमात्मा रहकर देखेंगे तो सब आपको आप में आपका, सब आपको आप में आपका ही परमात्मा स्वरूप अनुभव में आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? सबको सुनाई दे रहा है? आप परमात्मा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन तज्जलान। ठीक है? तो केवल परमात्मा है, परब्रह्म है, सच्चिदानंद है, चिदाकाश है, परम व्योम है। तो ये स्वरूप आप ही है और आप इस स्वरूप में आप ही आप में आप से दृष्टा दृश्य रूप में रहकर इस सब भास देख रहे हैं। इस तत्वबोध से आप आपके वास्तविक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में जागकर सब आपका अपने में अपने आप का ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अनुभव करते हैं। क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है? साफ है ना सब? और मार्क कर लेना, कोई भी प्रश्न हो, हम 35 दिन 24 घंटा जब भी आएंगे तो आपको उत्तर देंगे। ठीक है? लेकिन ज़्यादातर आपको आना नहीं पड़ेगा और हमको भी फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। सरल श्रवण। ये चिद स्वरूप आया। सत चित आनंद में चित माने चैतन्य, चैतन्य माने ज्ञान। तो पहले आया कि परमात्मा सृष्टि स्थिति प्रलय रूप में भास रहे हैं, वो परमात्मा ही है। अभी आया ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता कर्म करण, तो वो परमात्मा ही भास रहे हैं, चैतन्य स्वरूप। पहले सत स्वरूप कहा, वो पर्याय है, उसको सत कहो, चैतन्य कहो, आनंद कहो, तो एक ही परमात्मा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है और विद्वान उनको अनेक प्रकार से कहते हैं। ठीक है ना? कोई कुछ भी कहे या न कहे, वो तो अपने आप ही है और सबके अंदर सबका अपना ही सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। यदि सब अपने में पूछे कि मैं कौन हूँ, तो एक ही उत्तर आएगा, परमात्मा। दूसरा कुछ है ही नहीं। दूजा न हुआ है, न होगा, न होता है। समझ में आता है? ये आप देख रहे हैं ना, तो दृष्टा दृश्य को हटाओ,
तो सब आपका परमात्मा स्वरूप ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। न हुआ है, न होगा, न होता है। ठीक है। अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या है, मूल मुख्य लक्षण क्या है? यदि हमने शब्द से और बुद्धि से तो जान लिया कि मैं परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है ना, तो अभी उसको जहाँ परमात्मा जैसा है, जो है जैसा है, तो वो ही हम है वास्तव में, और वो ही हम सम्यक प्रबुद्ध होकर रहे हैं। तो उसका लक्षण क्या है? मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। परमात्मा का लक्षण है परम शांति। क्लियर है? आप कितना भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान जानो, शब्द से बुद्धि से, कितने भी शास्त्र जानो, कितना भी गुरु का उपदेश लो, आप जितनी अंदर की सच्ची शांति में जाएंगे उतने आपके परमात्मा स्वरूप के नज़दीक जाते हैं। यदि आप कितना भी पढ़ो, सुनो, जानो, बोलो, सोचो, समझो, अंदर की सच्ची शांति में नहीं जाते हो तो वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान अंदर की परमात्मा परम शांति में जाता है, समाता है, वो ही सच्चा ज्ञान है। बहुरत्ना वसुंधरा, इस संसार में बहुत महान आत्मा हो गए जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार करके परमात्मा रूप रहे और परमात्मा रूप प्रकाशा। तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, ऐसे भी थे। कोई संस्कृत व्याकरण नहीं जानते थे, वो प्रस्थानत्रय भी नहीं जानते थे, उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता शंकर भाष्य भी नहीं जानते थे, वो लेक्चर भी करना नहीं जानते थे, कथा करना भी नहीं जानते थे, फिर भी उनको परमात्मा साक्षात्कार हुआ। ऐसा है कि नहीं? मानव जाति के इतिहास में ऐसे ज़्यादा है, और ज़्यादा जितने ज़्यादा पढ़े लिखे उस किसी को नहीं हुआ है, वो भी ज़्यादा है। ज़्यादा जितना पढ़ा लिखा है तो उसको नहीं हुआ है, उसका मैं बड़ा हुआ है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे भोगों चाहिए। अरे तो तू पढ़ा क्या है? मैं तो पढ़ा हूँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन मेरे अंदर तो ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य ही है। उसके लिए ये नहीं है। वशिष्ठ तो 0-0 करने वाले हैं, सीधा जो है सो है, नो कॉम्प्रोमाइज़, 0-0। आगे बढ़ेंगे। हमको 1.5 घंटा दिया है ना, इसलिए बाकी का आपको पूछना हो तो हम तैयार हैं, है ना। नारायण प्रभु को बोलेंगे, वो लाएंगे, लेकिन यहीं आप 0-0 हो जाएंगे। आगे बढ़ो। आनंद आया, अभी आनंद आया। पहले सत आया, फिर चैतन्य आया, अभी आनंद आया। एक ही है, सत कहो, चैतन्य कहो, आनंद कहो, है कि नहीं? नमस्कार है, ठीक है। तो कौन किसको नमस्कार करता है? वो तो अपने आप में अपने आप ही है, एक ही है, अनंत है ना। परमात्मा तो अपने आप में अपने आप ही है। जैसे आकाश, तो एक ही आकाश है, दूसरा आकाश नहीं है, वैसे अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश, परम आकाश, है ना, परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, अनंत है, अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज़ वन, सब एक ही है। तो कौन किसको नमस्कार करता है? वो अपने आप में अपने आप को ही नमस्कार करता है। माने हम ही परमात्मा है, वहाँ रहकर सब हमारा ही परमात्मा स्वरूप है, वहाँ रहकर हम अपने आप में अपने आप को ही नमस्कार करते हैं। ऐसा मत समझो कि हम ये है और परमात्मा दूसरा है और ये सब अलग अलग है, ऐसा नहीं। एक ही परमात्मा है, अनंत है, परमात्मा स्वयमेव है और अपने में अपने आप ही है और अपने में अलग दूसरा कुछ भी नहीं है। यदि वो एक ही रूप में रहे, अपने मूल जो केवल स्वरूप में रहे, तो भी वही है, और अनेक रूप धरे अनेक रूप में, तो भी अपने आप में अपने आप ही है। अनंत महासागर का जल अपने जल स्वरूप में एक ही है और अपनी लहर स्वरूप में, तरंग स्वरूप में अनेक रूप में है, फिर भी एक ही जल है, जल ही जल है, जल में जल ही है। वैसे परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा में परमात्मा ही है। स्वयं केवल स्वरूप में एक रूप में भी परमात्मा है, अनेक रूप में भी वही है। जल रूप में एक ही है, तरंग रूप में अनेक है, फिर भी जल ही है। लहर कहो, जल कहो, तरंग कहो, तरंग कहो, जल कहो, कोई भेद नहीं है। शब्द का भेद है, तत्व में कोई भेद नहीं है।
वैसे आप ब्रह्म कहो, जगत कहो, वास्तव में ब्रह्म ही है। समझ में आता है कि नहीं सबको? लेकिन ये भेद शब्दों के भेद है, प्रक्रिया में भेद आते हैं, आत्मा अनात्मा, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल आत्मा है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वह है, उसमें कोई भेद नहीं है। अनात्मा तो जगह ही नहीं है, अनात्मा के लिए जगह कहाँ है? क्या कि सब आत्मा ही आत्मा है, एक ही है, अनंत है। समझ में आता है ना? तो फिर ऐसा करेंगे कि आत्मा है और अनात्मा नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आत्मा है, आप स्वयं आत्मा हो और आत्मा रहो, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है। तो विकल्प है ही नहीं। फिर विकल्प में जाने पर भी जा नहीं सकते, जाना हो तो भी नहीं जा सकते। और सहज निर्विकल्प है आत्मा, तो सहज निर्विकल्प न रहना हो तो भी सहज निर्विकल्प है, क्योंकि दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आत्मा ही आत्मा है। ये जो भी कुछ है आत्मा ही, सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है। समझ आता है ना? परमात्मा ही परमात्मा है। मैं कहने से ऐसा मत समझो कि ये मैं हूँ, वो अलग हूँ, परमात्मा अलग है, सबका मैं अलग है, ये जगत अलग है, ऐसा मत समझो। जो भी कुछ है, जब भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, कुछ भी न हो तो भी वही है, परमात्मा ही है। सब कुछ हो तो भी परमात्मा ही है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं तो मालूम है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसका मतलब क्या है? सब पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण ही पूर्ण है। जगह कहाँ? अपूर्ण के लिए, शून्य के लिए जगह ही कहाँ? कोई ऐसा बोले कि ब्रह्म पूर्ण है और माया शून्य है, गलत। सब पूर्ण ब्रह्म ही है, केवल पूर्ण ब्रह्म ही है। फिर शब्द से आप दूसरा मानते हैं, लेकिन तत्व से केवल पूर्ण ब्रह्म में अलग दूसरा कुछ है ही नहीं। कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, केवल पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है, जो है सो है। तो वो कौन है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं है ना, वो आप दृष्टा दृष्टि में मत लाइए, मैं को परमात्मा में रहने दीजिए, तो फिर आप देखेंगे सब मेरा ही स्वरूप है। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता। समझाते ना? तो मैं भला क्यों हूँ? मैं परमात्मा, क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है, इसलिए, है कि नहीं? मैं भला क्यों हूँ? सब मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मैं भला हूँ, है ना? किस पर मैं बुरा हूँ? क्योंकि मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सब पर भला हूँ। आगे आगे बढ़ो। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके न मृतत्व मानसो, है ना, श्रुति है। हाँ, तो वो सामने वो पिता को बताते हैं, एक बाजू आप कर्म का भी है विधान है, एक बाजू त्याग का भी विधान है, तो क्या करना है? आगे इसमें अभी सर्वसामान्य तत्व क्या है कि वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, और ये अनेक और एक दूसरे से अलग अलग रूप में मैं ही अपने आप भास रहा हूँ। तो वास्तव में तो मैं ही हूँ। जैसे नाटक में जो नट है, तो वो कोई रूप न धरे तो भी वही मनुष्य है, और वो कोई पात्र धरे और अदा करे तो भी वही मनुष्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्य तो वही है। वैसे आत्मा संसार में, संसार का कोई रूप न धरे, अपने केवल स्वरूप में रहे तो भी आत्मा ही है, और यदि वो सारे संसार का अनेक रूप धरे और अदा करे तो भी वास्तव में आत्मा तो आत्मा ही है। नाटक जैसा है ना, न टिके वो नाटक जो टिकता नहीं है, है ना, नाटक टिकता नहीं है, और आत्मा अनादि अनंत है ना, एक ही अद्वितीय है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है ना, सदा एक रूप है, बस एक ही है, सब अनंत है। तो जैसे आकाश है अनंत और शुद्ध, वैसे अनंत और शुद्ध चैतन्य आकाश परब्रह्म परमात्मा, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, उसमें दूसरा कुछ होता नहीं है। यदि वो अपने आप में ये सर्वभास रहित रहे तो भी वही है, और सर्वभास रूप भास है तो भी
एक ही है। अनंत महासागर का जल जल रूप से भी जल है और अनेक तरंग रूप से भी जल ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। तो कर्म और ज्ञान की बात भास सापेक्ष आती है। यदि हम भास में आ जाएंगे, ये संसार के दृश्य के भास में, हम आत्मा, परमात्मा, हम परब्रह्म, हम कैवल्य, ये भास रूप में आ जाए, फिर हम प्रश्न पूछेंगे हमारे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कर्म है या ज्ञान है। समझ में आता कि नहीं? वास्तव में हम ही परमात्मा है और भास ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, है ना? तो यही ज्ञान है और यही कर्म है। ज्ञान क्या है? हम ही परमात्मा है, हम ये दृष्टा दृश्य नहीं है, हम दृष्टा, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। जो दृष्टा दृश्य से आप देख रहे हैं वो भास मात्र है और वास्तव में हम जो साक्षी है, केवल है, कुटस्थ है, निर्विकार निराकार है, शुद्ध चैतन्य है, जो सबको जानने वाले हैं, तो वो हम परमात्मा हैं। तो हमको जब भास रूप में आ गए, परमात्मा स्वरूप में से तो आ नहीं गए हैं, हम तो परमात्मा स्वरूप ही हैं। भास रूप में न दिखे तो भी परमात्मा स्वरूप है और भास रूप में दिखे तो भी अनंत महासागर का जल स्थिर हो तो भी वही है, और यदि उसमें चलन भाषे और अनेक तरंग भाषे तो भी वही है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ऐसा भास हो कि हम परमात्मा में से संसार में आ गए, अभी फिर हमारे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है, ऐसा भास हो तो हम ही परमात्मा है, उतना जानना वही ज्ञान है। और हम ही परमात्मा है वो जानने के लिए उनके अनुरूप वर्तना वही कर्म है। हम ही परमात्मा है और भास रूप में भी हम ही भास रहे हैं, हम परमात्मा में अलग दूसरा कुछ भी नहीं है, सब हमारा ही स्वरूप है, इतना ही। किसके सापेक्ष? हम परमात्मा भास में आ गए उसके सापेक्ष। वास्तव में तो परमात्मा ये भास में आ नहीं गए हैं और न तो हमको जानना है, ज्ञान करना है, क्योंकि हम स्वयं प्रकाश चैतन्य है, हम ज्ञान ही है, हम अज्ञान है ही नहीं। सूर्य में कभी अंधकार संभव नहीं, वैसे हम स्वयं प्रकाश चैतन्य परमात्मा में अज्ञान अंधकार कभी संभव ही नहीं। लेकिन भास मात्र मान लो कि हम अपने को भूल गए, अपने को नहीं जानते, हम दूसरे भास रूप बन गए, तो फिर हमको अभी कर्म से या ज्ञान से हमारे परमात्मा स्वरूप में जागना है। तो हम ही परमात्मा है, बस कुछ करना पाना जानना नहीं है, हम ही है, हम ही है। तो यही ज्ञान है। अपने को अपने से ही जानते हैं, दूसरा कोई जानने वाला भी नहीं है, दूसरा कोई ज्ञान भी नहीं है जानने का, और दूसरे कोई जानने की वस्तु भी नहीं है। हम एक ही है, अनंत है। समझ में आता है कि नहीं? हम ही अपने से अपने को जानते हैं। वशिष्ठ राम को कहते हैं, पुष्प को मसलने में थोड़ा भी परिश्रम लगता है, आत्मा को जानने में उतना भी परिश्रम नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, तो मुझे न जानना उसमें संभव ही नहीं। मैं ज्ञान अज्ञान से पर हूँ, बंध मोक्ष से पर हूँ, मैं परम पद ही हूँ, पूर्ण विश्रांति ही हूँ। ठीक है ना? आगे इसलिए ज्ञान और कर्म का प्रश्न भास सापेक्ष है। यदि आप दृष्टादृश्य के भास में आपको मानते हैं तो आप पूछेंगे कि हम अभी अपने परमात्मा स्वरूप में जाना चाहते हैं, जागृत होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर आपको इतना ही कहा जाएगा आप स्वयं परमात्मा हैं, ये ज्ञान हो गया। फिर बोले कि नहीं, अभी तो मुझे वो सच्चा लग रहा है, क्योंकि ज्ञानियों का अनुभव है, इसलिए सच्चा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन वो रहने के लिए मुझे फिर अभी मुझे ये भी लग रहा है कि मैं ये हूँ, ये सब है, तो मुझे क्या करना है? तो आप परमात्मा हो, महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, आप ही हो, तो आप परमात्मा ही है, ऐसे रह सके वैसे वर्तन कीजिए, वो कर्म है। क्लियर हो रहा है सबको? आप ही परमात्मा है, आपको परमात्मा प्राप्त करना नहीं है, दूसरा परमात्मा नहीं है। वो तो आपको दृश्य रूप मानकर आपको लग रहा है कि दूसरा परमात्मा है, लेकिन वास्तव में आप ही परमात्मा है और आप ये दृश्य रूप नहीं है। तो यदि ज्ञान कहते हैं तो आपको ऐसा कहने में आएगा आप स्वयं हैं, हो गया ज्ञान पूरा। वो भी सापेक्ष है, भास सापेक्ष। आपको भास माना इसलिए कहा कि भाई आप स्वयं है, नहीं तो परमात्मा को कहने वाला कौन है और सुनने वाला भी कौन है? कहना सुनना भी कहाँ है?
वो तो एक ही है, अनंत है। क्लियर है? फिर आप बोलेंगे वो तो सत्य है 100%, लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि मैं ये हूँ, ये सब है, तो मुझे क्या करना? तो आप ही परमात्मा है और ऐसे वो सहज है और सहज रहो, ऐसे वर्तन कीजिए। नहीं समझ में आता है? वो कर्म हो गया। कर्म किसको कहेंगे? आप स्वयं परमात्मा है, सब आप ही का स्वरूप है। आप में अलग दूसरा कुछ नहीं है और आप में अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। ये ही आप है, यही सब कुछ है, यही सब जगह है, आप ही आप है। हाँ, मैंने जाना मैं ही हूँ। अभी मुझे थोड़ा ये भास हो रहा है, तो ये सब भास रहा है, तो कैसे करना है? ये दिख रहा है, हो रहा है, तो आप जो है वो ही रहो, ऐसे वर्तिए। दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे वर्तिए। दूसरा कुछ नहीं होता है, ऐसे वर्तिए। वर्तन ऐसा कीजिए कि आप ही परमात्मा है, मैं ये हूँ, ऐसा करके वर्तन मत कीजिए। क्लियर हो रहा है? अब जो नहीं है वो मत लाइए, और अब जो है वही रहिए, तो आपका ज्ञान और कर्म दोनों हो गया। क्लियर होता है ना सबको? ज्ञान भी परमात्मा है और कर्म भी परमात्मा ही है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, और आप स्वयं ही है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। कोई भी कहे कि मैं, तो परमात्मा ही कहता है, दूसरा कौन है कि मैं कहने वाला? सब जगह जो मैं होता है तो परमात्मा ही कहता है। अनंत महासागर में सब जगह जो लहर उठती है तो वो अनंत महासागर ही कहता है मैं ये लहर हूँ, लेकिन अनंत महासागर ही है। कोई भी जीव कहे मैं ये जीव हूँ, तो वो अनंत परमात्मा महासागर ही कहता है कि मैं ये जीव हूँ। वास्तव में वो अनंत परमात्मा महासागर ही है। ज्ञान भी वो है, कर्म भी वो है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो। अभी एकदम ले लो, फुल एंड फाइनल हो गया है ना? अभी साथ में बुक में साथ में रहिए, एकदम क्लियर है। आपका डोरी कहाँ रख दी? 9 पेज गिना आपने? 31 पर। हाँ, 31 पेज नंबर 31। हाँ, तो सब देखो बराबर, कंफर्म करो। 21 से चालू हुआ। हाँ, 21 कितना चित्र है? चित्र को बात करके बराबर गिन के। विनोद प्रभु देखो बराबर 31 सब दोहरी 31 नंबर 31 पे रख दीजिए, वहाँ तक अपना सरल श्रवण होगा। अभी का सुबह 9 पेज, शाम को 8 पेज। ठीक है? 17 पेज रोज, 588 पेज आपका 34 दिन में हो जाएगा। चलो, ये इंद्र ले, इनने निर्णय कर लिया, जिसको राज्य भोगों लक्ष्मी नहीं चाहिए उस वही आत्मज्ञान का अधिकारी है, और हमको तो आत्मज्ञान भी चाहिए और राज्य भोगों लक्ष्मी भी चाहिए। हाँ, कहाँ से मिलेगा? यम नचिकेता में भी है, कठोपनिषद में भी है, श्रेय और प्रेय। तो यम ने कहा तुमको जो चाहिए वो ले लो, आत्मा का प्रश्न रहने दो। इसमें तो देव भी वो है ना, देवलोक भी, उसमें तो उसको भी ये प्रश्न रहता है। आप तुम वो मत पूछो, तुमको जो चाहिए प्रिय वो ले लो, राज्य भोगो लक्ष्मी नहीं, मुझे तो बस आत्मा को ही जानना है। तो श्रेय और प्रेम में तू श्रेय को वरा है, प्रेय छोड़ दिया है, इसलिए तुझे मैं आत्मज्ञान दूंगा। इसमें भी यही है। जब आप आत्मा का विकल्प रखते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपको आत्मज्ञान और आत्म शांति नहीं चाहिए, और यदि आप आत्मा को कोई विकल्प नहीं रखते हैं तो वो निश्चय हो गया कि आपको आत्मज्ञान आत्म शांति चाहिए। ये राम का वैराग्य है कि ये सब मैं जो देख रहा हूँ, जो सब हो रहा है, ये कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति ही चाहिए। ऐसा जिसके अंदर से प्रेरणा हो गई वही इसका अधिकारी है। आत्मज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान नहीं है, अनुमान ज्ञान नहीं है। परमात्मा स्वयं अंदर से प्रकाशता है, वो आत्मज्ञान है। आप गुरु से जानते हैं वो आत्मज्ञान नहीं है, आप शास्त्र से जानते हैं वो आत्मज्ञान नहीं है, शब्द से आप मति से जानते हैं, बुद्धि से वो आत्मज्ञान नहीं है, अनुमान से जानते हैं वो आत्मज्ञान नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? लेकिन परमात्मा स्वयं अंदर से प्रकाशता है कि नहीं? वो आत्मज्ञान है। वो सब प्रातिभाषिक ज्ञान है। जैसे सूर्य अपने आप में अपने अंदर प्रकाशता है, वो स्वयं प्रकाश है।
फिर वो जल में भी प्रतिबिंबित होता है, दर्पण में भी प्रतिबिंबित होता है, दूसरे पदार्थ, वो प्रातिभाषिक प्रकाश है। सूर्य स्वयं अपने में प्रकाशता है, वो स्वयं प्रकाश है। वैसे परमात्मा स्वयं अपने में प्रकाशता है, वो स्वयं प्रकाश है, वो आत्मज्ञान है। समझ में आता है? किसी को मालूम ही नहीं कि आत्मज्ञान क्या है, कि हमने तो बहुत पढ़ा, बहुत जाना, बहुत सुना, बहुत याद रखा, बहुत स्मरण रखा और बहुत बोल भी सकता हूँ, वो आत्मज्ञान नहीं है। उसका प्रूफ क्या है? आपके पात्र में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशेगा, वो आत्मज्ञान है। बैठिए बैठिए, बीच में नहीं, टाइम कम है, बाद में। वो आए ना रात को, वो वहीं से ही करते थे, वो शुभताल, तो वो स्वामी थे, वो अशोकानंद सरस्वती, उसको बैठ जाओ ऐसे बोलते थे बार बार। समझ आया ना सबको? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना सबको? मान लो कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी परमात्मा आप में से स्वयं प्रकाश सकता है। और जो बहुत पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसमें केवल परमात्मा नहीं, लेकिन केवल परमात्मा का विकल्प रहता है, वो आवरण करता है। परमात्मा स्वयं प्रकाश को विकल्प आवरण करता है। विकल्प कुछ नहीं है, कल्पना। समझ में आता ना? कल्पना है, विचार है, इच्छा है, तो ये हो गया निश्चित इंद्र कि इसको तो स्वर्ग के सुख, स्वर्ग राज्य भोगो लक्ष्मी नहीं चाहिए, जाओ उसको वाल्मीकि को भेजो उसके पास, उसको आत्मज्ञान दो, है कि नहीं? हाँ, इंद्र ने कहा अभी इसमें से निर्णय क्या हुआ? आप लोग तो सब जानते हैं, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, शांकर भाष्य, ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव और चांगदेव पासष्ठी और हरिपाठ और तुकाराम गाथा, एकनाथ भागवत। लेकिन माऊली बोली, इन लोग को सच्चा बताना चाहिए, चलिए स्वामी जी आलंदी पधारिए कि सच्चा आत्मज्ञान क्या है। जब हमारे हृदय में परमात्मा का कोई विकल्प न रहे, तब परमात्मा स्वयं प्रकाशता है, वो आत्मज्ञान है। और जब तक हमारे हृदय में परमात्मा का कोई विकल्प रहे, तो हम चाहे कितना भी पढ़े और जाने और बोले और सुने और समझे, वो आत्मज्ञान नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकाश, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश ही प्रकाश है, बाकी का प्रातिभाषिक प्रकाश मूल प्रकाश नहीं है। समझ आता है? वो आभास ज्ञान है। आप शास्त्र से जानो, गुरु से जानो, शब्द से जानो, बुद्धि से जानो, अनुमान से जानो, वो आभास ज्ञान है। और परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। किसमें? सदाशिव में, वशिष्ठ में, काकभूषण में, सरस्वती में, वाल्मीकि में, अगस्त्य में, सनकादिक में। ये मोक्ष संहिता है और भागवत परमहंस संहिता है। तो उसमें सनकादिक है, उसमें दत्तात्रेय है, उसमें ऋषभदेव जड़भरत है, उसमें व्यास है, उसमें राम है, कृष्ण है, उसमें कपिल है कि नहीं? है ना? तो स्वयं प्रकाशता है। आप उसको आकार से अवतार कहते हैं, वास्तव में अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। वशिष्ठ राम को कहते हैं, जैसे जाली में से सूर्य के रश्मि आते हैं, किरणें आते हैं, तो उसमें छोटे छोटे परमाणु दिखते हैं, कण प्रकाश में। जाली में से प्रकाश आता है ना सूर्य का, तो छोटे छोटे तो वास्तव में वो कण नहीं है, केवल प्रकाश है। वैसे केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, कुछ नहीं है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा ही है। समझाए? वो तो है ही, और ये भास तो है ही नहीं। लेकिन जहाँ भास रूपी विकल्प है, वहाँ परमात्मा आवरण में रहता है। और जहाँ भास रूपी विकल्प नहीं है, वहाँ प्रथम से स्वयं प्रकाशता है, नया आता नहीं। परमात्मा प्रथम से स्वयं प्रकाशता है, नया आता नहीं। लेकिन कहाँ?
भास सापेक्ष कहेंगे तो जहाँ उसका कोई विकल्प नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, वो कोई भास नहीं है, जहाँ कोई भास नहीं है, तो वो परमात्मा स्वयं प्रकाश वहाँ प्रकाशता है। क्लियर हो रहा है ना सबको? वशिष्ठ राम को कहते हैं, ए राम, तुमको ज़्यादा शास्त्र जानने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वशिष्ठ राम को कहते हैं तुम्हें ज़्यादा शास्त्र जानने की ज़रूरत नहीं। तो क्या कहते हैं मालूम है? ये केवल स्वयं प्रकाश परमात्मा है, प्रकाश ही प्रकाश है, चैतन्य ही चैतन्य है। उसमें जो एक संसार का भास हो रहा है, उसमें तुमको जो अति मीठा लगे, समझ में आता है? अति मीठा लगे, उन सबको तुम जहर जैसा जानो। जो कोई गुरु ऐसा नहीं कहेगा जैसा वशिष्ठ ने राम को कहा है। तुमको इसमें परमात्मा में केवल प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं, अखंड ज्योति स्वरूप, संसार बंसार कुछ नहीं, तीन काल में। वशिष्ठ राम को कहते हैं ये दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। दुख कहाँ से होगा? संसार होगा तो होगा ना, केवल परमात्मा है और परम शांति है, दुख है ही नहीं। लेकिन यदि संसार का भास से है नहीं, स्वप्न नहीं है फिर भी भासता है, वैसे भासे तो उसमें तुमको जो अति मीठा लगे उस सब को तुम जहर जैसा जानो। क्यों? उसमें फंसोगे तो परमात्मा आवरण में रहेगा, और यदि तुम उससे मुक्त रहोगे तो परमात्मा तो प्रथम से स्वयं प्रकाशता ही है, नया आता नहीं, वो तो तैयार है। ये पात्र में आ गया, दृश्य रूप में आ गया, वो उसके लिए तैयार होना चाहिए, तो वो तो तैयार ही है, वो उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर वो विकल्प में जाएगा तो वो उसके लिए नहीं है, जो उसके लिए है वो विकल्प में नहीं जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? क्लियर? जिसके हृदय में परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है तो फिर वो संसार के भास में नहीं जाएगा। यदि संसार के भास में जाता है तो उसको परमात्मा सब कुछ नहीं है। नहीं हुआ? क्लियर नहीं हो रहा है? यदि परमात्मा सब कुछ है तो दूसरा कुछ नहीं है, और यदि दूसरा कुछ है तो अंदर परमात्मा तो है तो सही, लेकिन सब कुछ है ऐसा अंदर से हुआ नहीं है। राज्य भोगो लक्ष्मी अरिष्ट नेमी को नहीं चाहिए, इसलिए वाल्मीकि को बोले जाओ उसको आत्मज्ञान दो। जो स्वर्ग के भोगो नहीं चाहता है, राज्य भोगो लक्ष्मी नहीं चाहता है, उसके लिए ही तो परमात्मा है। और जो दूसरा चाहता है तो परमात्मा तो है लेकिन आवरण में रहेगा, उसमें से प्रकाशेगा नहीं। वो तो अपने में प्रकाशता है, लेकिन जहाँ आवरण है वो भी भास मात्र है नहीं। वास्तव में आवरण कोई वस्तु नहीं है, भास है। जैसे स्वप्न, जब आत्मा है वो स्वप्न रूप भासता है, तो स्वप्न वास्तविक नहीं, आत्मा ही है, लेकिन स्वप्न जब भासता है तब आत्मा आवरण में रहता है, और जाग जाता है तो स्वप्न नहीं है, स्वयं है। ऐसा ही जो जाग जाता है उसके लिए ये स्वप्न कुछ नहीं है। वशिष्ठ राम को कहते हैं ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, चैतन्य आकाश परब्रह्म परमात्मा का स्वप्न है। तो तुम जागो, तुम ही चिदाकाश हो, परब्रह्म परमात्मा हो, और ये स्वप्न नहीं है। बस तुम क्लियर रहो। आगे हाँ लो, एकदम लो। क्लियर है ना सबको? अपने हृदय में झांको, मैं क्या चाहता हूँ, है ना? यदि किसी को अंदर सच्ची शांति है तो जान लेना वो परमात्मा अभिमुख है, नहीं तो परमात्मा मय है। यदि अंदर कुछ भी दुख अशांति हो, जो जान लो वो जो भास परमात्मा में कुछ नहीं है उसी मय है, भासमय है। समझ में आता है कि नहीं? जिसको अंदर की सच्ची शांति न हो तो वो जो भास परमात्मा में कुछ नहीं, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, खाली भासता ही है, तो वो भासमय रहा है, इसलिए उसको दुख अशांति है। और वास्तव में जो जागृत हो गया कि भास कुछ नहीं है और केवल परमात्मा है, तो वो केवल परमात्मा ही है, द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है। जो सम्यक प्रबुद्ध है, यथार्थ संपूर्ण जागृत है, वो साक्षात परमात्मा है। दृश्य में वो भासता है, लेकिन उसके अंदर केवल परमात्मा है, दृश्य रूप नहीं है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। कौन पहचान सकेगा?
जो उसी के अभिमुख रहेगा, परमात्मा के अभिमुख, वो पहचान सकेगा। परमात्मा के विमुख रहेगा, पास में रहेगा, वो नहीं पहचान सकेगा। परमात्मा अभिमुख रहेगा, वो पहचान सकेगा। और परमात्मा से विमुख रहेगा, भास में रहेगा, वो नहीं पहचान सकेगा। क्लियर है ना? दूध का दूध में, पानी का पानी, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। हम ये कथा कर रहे हैं इसलिए इसमें इतना लाख का खर्च होगा, तो हम ऐसी कथा करेंगे कि उनसे अनेक लाख मुझे मिलेंगे, लोगों को प्रभावित करके। तो खर्च होगा, बाद हो जाएगा, फिर हम नफ़ा लेके अपने घर पे चले जाएंगे। परमात्मा कहाँ से मिलेंगे? ठग को परमात्मा कहाँ से मिलेंगे? परमात्मा चाहिए कि पैसे चाहिए? जिसको माया चाहिए उसको परमात्मा नहीं चाहिए, और जिसको परमात्मा चाहिए उसको माया कुछ नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा भी मिक्स हो तो बता देना खड़ा होके, लेकिन किसी की खड़ा होने की ताकत ही नहीं है। परमात्मा के सामने कौन खड़ा होगा? आगे बढ़ो। वसीतराम, यहाँ पहले हम यहाँ पहले आए थे, तब ऐसा सुना था। ज्ञानेश्वर के बाद एक महात्मा हो गए, वो ऐसे कहते थे कि जिसको कुछ भी चाहिए वो यहाँ मत आओ, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो ही यहाँ आओ। जिसको कुछ भी चाहिए वो यहाँ मत आओ, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो ही यहाँ आओ। समझ में आता है? ये यहाँ की बात है। आनंदी देवाची, कुछ भी चाहिए माने राज्य भोगो लक्ष्मी, तो परमात्मा नहीं चाहिए तो यहाँ मत आओ। और कुछ भी नहीं चाहिए माने राज्य भोगो लक्ष्मी नहीं चाहिए, आ जाओ, तैयार है कि नहीं? लेकिन कोई बोले कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, हाँ, डबल रोल वाले का काम नहीं। चलो आगे बढ़ो। हम पहले आए थे, छोटे थे तब आए थे, 39 साल पहले, बिफोर 39 ईयर्स। तब आनंद आश्रम स्वामी के पास रहे थे 4 दिन। फिर आए थे 27 ईयर्स, तब ये थे नारायण प्रभु थे, भास्कर प्रभु थे, और जोशी प्रभु थे मैनेजर। फिर एक तीसरी दफ़े आए थे 17 साल पहले। फिर तो एक रात रह के चले गए थे माउली दर्शन करके। फिर अभी आए हैं 17 अक्टूबर को, अभी 0-0 करने के लिए आए। आगे बढ़ो। ये हम ही परमात्मा स्वेच्छा से ये अनंत रूप में भास रहे हैं, लेकिन हम एक ही अनंत है, और एक ही अनंत रहकर अपना स्वरूप न छोड़कर, परमात्मा स्वरूप न छोड़कर, और दूसरा न होकर अनंत रूप धारण कर रहे हैं। हम में हमसे दूसरा कोई है ही नहीं, सब हमारा ही स्वरूप है। समझ में आता है ना? हम स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप ही है। कहीं कभी अपना स्वरूप छोड़ते नहीं, कहीं कभी अपना स्वरूप बदलते नहीं, कहीं अपने में दूसरा होते नहीं, लेकिन भास मात्र अपने में एक ही रहकर, एक ही अनंत रहकर अनंत रूप धर रहे हैं। जैसे नाटक में नट रूप धरता है, वैसे तो हम बदलते नहीं, हम जो है वही है, और रूप धरकर भी वही है, दूसरे होते नहीं। तो वैसे ये सब हमारा अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही है। ठीक है ना? ऐसे रहो, ऐसे रहो, वही ज्ञान है, वही कर्म है। दूसरा कितना भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, भास से कितना भी करोगे तो भास कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। ये अनेक रूप भास रहे हैं, वो भास से कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भास कुछ नहीं है। और परमात्मा स्वरूप रहेंगे तो कुछ करना पाना जानना नहीं है, स्वयं अनंत पूर्ण ही है, सच्चिदानंद। ठीक है? परमात्मा स्वरूप हो और रहो तो कुछ करना पाना जानना नहीं है, और अपने में जो भास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है से कुछ भी करो तो कुछ नहीं होगा। और हम सब कुछ है, वो सब कुछ रहो तो कुछ करना पाना जानना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? हाँ,
हाँ चलो, हो। पूरा तत्वबोध इसमें आ जाता है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। अहंकार का आत्मा में लय ही नमस्कार है ना। हम नमस्कार जो करते हैं, जो नमस्कार करते हैं वो तो प्रतीक है। वास्तव में हमें अहंकार नहीं है तो वो नमस्कार है। अहंकार का परमात्मा में लय, जैसे लहर है अनंत महासागर में समा जाती है तो स्वयं अनंत महासागर रह जाती है, वैसे ये अहम लहर अनंत परमात्मा महासागर में समा जाती है तो लहर नहीं रहती है, स्वयं अनंत परमात्मा महासागर रहती है। वैसे हम अहम रूप जीव अनंत परमात्मा महासागर में समा जाते हैं, ये नमस्कार है। अहंकार का परमात्मा में लय, ये नमस्कार है। समझ में आता है कि नहीं? हम कितना भी एक्शन करें और अहंकार का लय न हो तो नमस्कार बाकी है, और जब भले एक्शन ना करे और अंदर अहंकार नहीं है तो नमस्कार हो गया है। क्लियर है कि नहीं? यदि हम एक्शन कितनी भी करें लेकिन अहंकार रखे तो नमस्कार नहीं हुआ, और अहंकार न रखे और एक्शन न करे नमस्कार हो गया। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मंदिर के बाहर से जल्दी जल्दी जाना हो ना उतावली में, तो ऐसे टोपी करके ऐसे करते हैं, माने मैंने नमस्कार किया है, टोपी ने किया है। ऐसे मैं करने वाला नहीं हूँ अभी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। फिर मैं ऐसा कर दूँ तो फिर मैं कैसे रहूँगा? मैं को रहने के लिए ऐसा नहीं करते। अरे मैं नहीं रहूँगा तो मैं परमात्मा रहूँगा, वो मालूम नहीं है। चलो मैं नहीं रहता है तो शेष क्या रहता है? लहर नहीं रहती है तो शेष क्या रहता है? अनंत महासागर। वैसे जीव नहीं रहता है तो अनंत परमात्मा महासागर। डर लगता है मैं नहीं रहूँ तो। चलो, उन सर्वात्मा ज्ञानेश्वर कहते हैं सर्वत्र आत्मा है। ज्ञानेश्वर कहते हैं सर्वत्र आत्मा है, ऐसा। जो जागृत हो जाता है उसके लिए ये भास कुछ नहीं है, दृश्य कुछ नहीं है, स्वयं परमात्मा है। आगे ये पसायदान, पसायदान बोलते हैं ना, पसायदान सबका यही है। सर्वथा है ना, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखम आपनुयात्, है कि नहीं? ओम शांति शांति शांति। ये सब नहीं, यही तो सबका ही। क्यों कि सब अपना परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा मानता है उसमें से ये प्रेरणा नहीं आती है। जो अपना स्वरूप जानता है उसमें से ये प्रेरणा आती है। सब सुखी हो माने सब सुखी ना हो, वो सब सुखी हो तो वो सब मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही सुखी होता हूँ। और तुकाराम को हमने बचपन में सुना था। तुकाराम को किसी ने पूछा कि तुम तो ऐसा कहते हो कि सब में विट्ठल है, फिर तुम किसका उपदेश देते हो? विट्ठल को। तुम तो कहते हो कि सब विट्ठल है, फिर तुम किसका उपदेश देते हो? नहीं, ये एक रूप में विट्ठल प्रकट हुआ तो इतना आनंद है, तो सब रूप में विट्ठल प्रकट हो तो कितना आनंद होगा। मैं उपदेश नहीं देता हूँ, मैं मेरे विट्ठल को सब में प्रकट करता हूँ। लोग उपदेश देते हैं, ये तो सब में अपने को प्रकट कर, मैं किसी पर उपकार थोड़ा करता हूँ। मेरे विट्ठल पर, सबके अंदर मेरा विट्ठल है, उसको मैं थोड़ी उपदेश दूंगा और उस पर थोड़ी उपकार करूँगा। अरे उसके पर से कुछ भास उसने धारण किया हो तो अरे ये तुम नहीं हो, तुम ये हो। समझ में आता है? क्लियर? ऐसा मालूम है सब लोग ने पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा होगा, सबने नहीं पढ़ा होगा। सच्ची बोलने का, हाँ यहाँ नहीं पढ़ा है ना। हाँ देखो क्या पढ़ते हैं ये लोग। तुकाराम को किसी ने कहा तुम सब में विट्ठल है तो किसको उपदेश देते हो? मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूँ। एक देह में विट्ठल प्रकट हुआ तो इतना आनंद है, तो सब देह में विट्ठल प्रकट हो तो मेरा आनंद कितना बढ़ जाएगा। उपदेश नहीं देता हूँ। क्लियर नहीं है क्या? लेकिन ये आपके पढ़ने में नहीं आया होगा। नहीं आया है ना? सच्ची बोलो, आया है?
हाँ चलो, खाली माउली माउली करते, माउली क्या कहती वो तो जानते नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हम उपदेश नहीं करते, हम सब में हमको प्रकट करते हैं। समझ आता है? सब में हम ही हम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसका उपदेश करेंगे? हमको, हम तो है ही, हमको सब में प्रकट करते हैं। चलो, वशिष्ठ राम को कहते हैं कि मनुष्य देह से जहाँ है वहाँ नहीं है, मन से जहाँ है वहाँ है। ठीक है? आगे बढ़ो। आप तो जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा कहना जरूरत नहीं। ये श्रेष्ठ हम देह से देवाची आलंदी में है और मन से गांधीनगर में, इसलिए राम का वाल्मीकि हो जाता है। आगे बढ़ो। उस पवित्र वाल्मीकि ने जो पहले रामायण रामचरित्र जो लिखा वो पूर्व रामायण है, और ये 16.5 साल के राम को वैराग्य हुआ। वाल्मीकि विश्वामित्र यज्ञ के रक्षण के लिए लेने आए, तब वशिष्ठ राम का संवाद हुआ। 16.5 साल की उम्र में। ये उत्तर रामायण है, ये तत्वबोध है, वो राम का चरित्र है, कैरेक्टर, जीवन चरित्र। उसमें से लोग कैसे जीवन सच्चा जिए वो मार्गदर्शन मिलता है, और इसमें सच्चा तत्व क्या है उसका प्रकाश होता है कि मैं ही तत्व हूँ। ये सब कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और एक ही तत्व है, अनंत है, तत्व स्वयं है, मैं ही तत्व हूँ। ये यहाँ प्राप्त होता है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, एक ही तत्व है, अनंत है, तत्व स्वयं है, मैं ही तत्व हूँ, ये मिलता है। आपका वेदों का 4 महावाक्य जो है, तो उसका तात्पर्य मैं ही तत्व हूँ। आगे ये उत्तर रामायण है। शास्त्र राम कथा करके लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन योग वासिष्ठ करते करेंगे ही नहीं, नहीं तो पैसे नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि उसमें इसकी बात ही नहीं आती है। ये बात ही नहीं आती है, तत्व के सिवा दूसरी बात ही नहीं आती है, इसलिए ये कोई करेगा नहीं। आप कहीं सुनने में नहीं आएगा कि योग वासिष्ठ किया। वो बोले नहीं नहीं, मैं रामचरितमानस अच्छी जानता हूँ, अच्छी करता हूँ। समझ आता है? रामचरितमानस अच्छी मैं कथा कर सकता हूँ कि उसमें मुझे कुछ मिलता है, परमात्मा भले न मिले। चलो आगे बढ़ो। और इसमें तो ऐसा है कि आप माया चाहो तो भी नहीं मिलेगी, और तत्व न चाहो तो भी अपना ही है, इसलिए मिला हुआ ही है, पहले से नया प्राप्त नहीं होता है, प्रथम से प्राप्त है। चलो, लोग कहते हैं ना कि नारायण प्रभु भूल जाते हैं, वो नहीं है इसलिए भूल जाते नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, भूल जाते हैं, वो नहीं है, भूलना कहाँ है। हाँ चलो, हाँ अभी शाम को लेंगे। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।